देखो, कल हमने बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रारंभिक 7 अधिवेशन। इसके अलावा कुछ और अन्य अधिवेशन भी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल कलकत्ता अधिवेशन किया था, आज वापस से कलकत्ता अधिवेशन शुरू करते हैं 1901 का। हाँ हाँ, कलकत्ता अधिवेशन पहला, दूसरा बता दिया, तीसरा 1901 में। कब हुआ? 1901 में। इस समय अध्यक्ष जो बने वो दिनेशा, पहले तो कहां हुआ? पश्चिमी बंगाल में। अध्यक्ष बने दिनेशा वाचा, और इस अधिवेशन के तहत गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया इसमें। पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किस अधिवेशन के तहत कांग्रेस का पहला अधिवेशन ज्वाइन किया या भाग लिया, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का, जो पश्चिमी बंगाल में किया गया था। रहेगी बात याद। और इसका अध्यक्ष कौन बना? दिनेशा वाचा। इसके बाद में वाराणसी अधिवेशन। वाराणसी अधिवेशन हुआ 1905 ईस्वी में। वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इस समय इसके जो अध्यक्ष बने वो फिर से बने, ओ सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष कौन बने? किसके गुरु थे? किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? राजनीतिक गुरु गांधी जी के थे, याद रखना। अरे पढ़ाने के बावजूद भी याद नहीं है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस समय बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला। क्या चला? स्वदेशी आंदोलन की मांग। स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन होने के बाद में इस समय स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह था कि भारत के अंतर्गत तैयार की गई वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए और शासन व्यवस्था भी भारतीयों के द्वारा ही संभाली जाए। इसके बाद में फिर से हुआ कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कलकत्ता में हुए हैं। कलकत्ता अधिवेशन। अब की बार जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ वो हुआ 1906 में। 1906 ईस्वी में। पश्चिमी बंगाल। और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए फिर से वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भी बने थे। प्रथम सिख, सॉरी प्रथम इस फारसी फारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन के तहत स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की। स्वराज का मतलब भारतीय प्रशासन या भारतीय व्यवस्था किसके तहत चला जाए? भारतीयों के तहत। इसके बाद में था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में।
1907 ईस्वी में। सूरत पड़ता है गुजरात में। और इस समय मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस इस समय दो भागों में विभाजित हो गए थे, मतलब कांग्रेस का विभाजन पढ़ा रखा है मैंने। कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में बट गई। कितने भागों में? एक भाग तो बना नरम दल और एक बना गरम, नरम दल और गरम दल। अब एक तरफ जो गरम दल था, इसमें तो थे लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय। ये पूछा जाता लाल बाल पाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और बाकी जो अन्य नेता थे वो सारे किधर थे? इधर। जिसमें प्रमुख नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, दो तीन और बता देता हूं, याद रखना। इसके अलावा रास बिहारी घोष, वीसी बनर्जी, इसके अलावा ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी। ये सारे के सारे नरम दल में थे। और गरम दल में कौन थे? अब देखो, इसी दल को हम उदारवादी दल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस दल को हम बोलते हैं उग्रवादी दल। उग्रवादी मतलब गुस्सेल, गरम। उग्र का मतलब क्या होता है? गरम। और उदारवादी मतलब नरम। शब्द से पता लग रहा है। तो इस समय कांग्रेस का 1907 में क्या हुआ? विभाजन। कई बार पूछा हुआ ये एसएससी में और रेलवे में, खास तौर से सीजीएल टाइप और अपने 10+2 में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, सारी चीजें बता दी। नरम दल का नेता कौन है? नरम दल में तो आप ध्यान रखो, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, वीसी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब जी। और इधर गरम दल में लाल बाल पाल, सीधा सीधा याद रहेगा। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को ही क्या बोला जाता है? लाल बाल पाल। क्वेश्चन इनको लेके भी पूछा गया है कि निम्न में से लाल बाल पाल कौन थे? तो ऐसे तीन तीन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए मिलते हैं, उनको अपने को मैच करके पूछा गया है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। आई बात समझ में? तो सूरत अधिवेशन तक तो एक बार उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर अधिवेशन की बात करें तो कहां हुई है? कलकत्ता में। कोशिश करेंगे आज ये अधिवेशन कंप्लीट कर दें। पहले सुना कर, सुनने के बाद में उतारा कर उस चीज को। हमें क्या करते हैं, टीचर बोर्ड पे समझा रहा है, लिख रहा है, उसी समय हम उतार के बैठ जाते। अब क्या कर रहे हो? जो समझने की चीज थी उस समय अपने ध्यान ही नहीं लगाया। इसलिए पहले सुनो कि बोर्ड पे आखिर में टीचर लिख क्या रहा है, उसको पकड़ो, उसके बाद में लिखो बाद में। ये बेसिक वो कहते हैं ना पॉइंट्स है पढ़ने के, कि कोई चीजें याद नहीं रहती, उनको याद कैसे रखे। नहीं, किताबों में बहुत कुछ लिखा पड़ा है।
और एक किताब में तो सारा मिलना नहीं है, ये और बता दूं। कम से कम 4 से 5 बुक आप रीड करोगे, कंठस्थ करोगे ना, तब जाकर आपके सामने एक निचोड़ निकल के आएगा कि वास्तव में पेपर में पूछा क्या जाता है। घोष, बोस का तो कोई संबंधित नहीं था कांग्रेस से। घोष बाबू, घोष बाबू दोनों ही बंगाल के हैं। है, क्या बोलते हैं, हमार तुम्हार भालोबासी हैं, क्या मतलब होता है इसका, मेरे को भी नहीं पता, बस सुना था। मतलब बंगाल वाले यहाँ आके काम कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये, और यहाँ के नोकल अपने प्लाट बेच के निकल रहे हैं और वो खरीद रहे हैं।
देखो हो गया क्या, हो गया क्या भाई। देखो आगे अगला जो अधिवेशन आएगा फिर से आएगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन ये हुआ आपकी बार 1911 में, 1911 इसमें। स्थान पश्चिमी बंगाल। और इसका अध्यक्ष बना विशन नारायण। कौन बना, विशन नारायण धर। अब देखो 1911 याद करो, 1911 में इसी समय जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसको स्थानांतरित किया गया लॉर्ड होर्डिंग्स द्वितीय के समय। किसके समय, लॉर्ड होर्डिंग्स द्वितीय के समय कोलकाता को भारत की राजधानी से हटाकर नई दिल्ली बनाई गई। तो कलकत्ता अधिवेशन के समय की घटना है, जिसके अंतर्गत पहली बार जनगण मन, जनगण मन पहली बार गाया गया। और इसकी जो रचना की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखो दोनों ही किस अधिवेशन में गाए गए हैं, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में गाए गए हैं। वो 1900 वो सॉरी कब का था, 1897 का। उसके अंतर्गत राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता अधिवेशन के तहत। और जब 1911 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसमें अपना राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 1897 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम गाया गया, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ध्यान रखना दोनों का पूछा जाता है। अब राष्ट्रगान पूछे, राष्ट्रगीत पूछे, किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें पहले राष्ट्रगान वो सॉरी राष्ट्रगीत गाया गया वंदे मातरम 1897 में। ध्यान रखना डेट। और जनगण मन कलकत्ता के अधिवेशन 1911 में। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, जबकि जनगण मन की रचना, और दोनों का ही संबंध बंगाल से है, दोनों का ही संबंध बंगाल। बंगाली गीत हमार सोनार बंगला वो भी इन्हीं का है। कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान लिखा है, दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। वो हमार सोनार बंगला था ना, वो उनका शायद राष्ट्रगान है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हुआ लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन किया गया 1916 में। कब हुआ, 1916 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश में। इस समय अध्यक्ष बने जो बाद में अपने, नहीं बाद में नहीं, इसको थोड़ा अलग, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार बनी। अंबिका महिला का नाम है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनी, एनी बिसेंट बनी है। बोलो देखो इस समय एक लखनऊ समझौता किया गया, ध्यान रखो। इस समय क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। डेट क्या चल रही है, और ये लखनऊ समझौता कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के बीच।
क्योंकि मुस्लिम लीग आ चुकी थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और इसके अंतर्गत लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, समझौता हुआ। इसके बाद में फिर से पहुंच गए कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा अगर अधिवेशन हुए हैं तो वो कलकत्ता में हुए हैं। और अब की बार जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1917 ईस्वी में। तो 1917 से और भी चीजें बताई थी मैंने। चंपारण सत्याग्रह किया गया था बिहार में गांधी जी के द्वारा, और इसी समय कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके तहत अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन बनी? और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान रखना। और कलकत्ता कहां पड़ता है बताने की जरूरत नहीं है, बार बार आ रहा है। यह अधिवेशन भी पश्चिमी बंगाल में हुआ। तो फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में। क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता शहर जो है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। किसके किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे, ध्यान रखना। इसके बाद में हुआ दिल्ली अधिवेशन। पहली बार दिल्ली में हो रहा है क्योंकि दिल्ली राजधानी बन चुकी है अब। दिल्ली अब राजधानी बन चुकी है। और इस समय अधिवेशन हुआ 1918 ईस्वी में। और इस समय अध्यक्ष चुने गए मदन मोहन मालवीय। कौन चुने गए? मदन मोहन मालवीय को चुना गया। इसके बाद में पहुंचे नागपुर। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। नागपुर अधिवेशन। तो ध्यान रखना, भारत में नागपुर के संतरे फेमस है। नागपुर के संतरे फेमस है, ध्यान रहेगी बात। तो कई बार सुर्खियों का चर्चा भी बना हुआ रहता है कि संतरे कहाँ के फेमस है, तो वो नागपुर के हैं। और राजस्थान में कहाँ के फेमस है संतरे? झालावाड़ के। कहाँ के फेमस है? और संतरों की तरह ही आता है माल्टा, वो कहाँ के फेमस है? किन्नू आता है, वो फेमस है अपने गंगानगर के। कहाँ के फेमस है? गंगानगर के। ध्यान रखना, संतरा नागपुर के भारत में, तो राजस्थान में झालावाड़ के, और किन्नू या माल्टा जो फेमस है वो अपने गंगानगर के। आगे देखो, अब नागपुर अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1920 में। कब हुआ? नागपुर अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में। और इस समय अध्यक्ष बने, अरे आवाज नहीं, वीर राघव। कौन बने? वीर राघव। इसके बाद में अधिवेशन वापस से पहुंचा कलकत्ता, और ये वाला जो था वो था कलकत्ता विशेष अधिवेशन। कलकत्ता विशेष अधिवेशन। अरे आवाज नहीं भाई पीछे। मतलब स्पेशल तौर से बुलाया गया अधिवेशन था कलकत्ता में, जो 1920 में ही बुलाया। और वैसे अधिवेशन क्या हो रहे थे, एक साल में एक बार, लेकिन ये स्पेशली बुलाया गया कलकत्ता में। और इस समय अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो विशेष अधिवेशन के बने थे, जो कि कांग्रेस के द्वारा 1920 में कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में बुलाया गया था। और इस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने असहयोग
आंदोलन का प्रस्ताव दिया। बाकी शुरू 1 अगस्त को किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के कारण पोस्टपोन्ड कर दिया और इसी 17 अगस्त के आसपास इसको वापस से चालू किया था गांधी जी ने। ध्यान रहेगा, बता रखा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का बिल या प्रस्ताव लेके आए थे, तो वो लेके आए थे कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जो कि 1920 में किया गया था। अब इसी का विरोध किन किन लोगों ने किया, इस प्रस्ताव का जब ये लाया गया बिल, तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया। तो उनमें सबसे पहले थी एनी बिसेंट, क्योंकि अंग्रेज थी, तो भाई अंग्रेजों के खिलाफ कौन जाएगा, तो सबसे पहला विरोध इनके द्वारा। फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया इसका, मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे इसके विरोध में। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विरोध किया। और इसके अलावा एक व्यक्ति और शामिल था जिसका नाम था चित्तरंजन दास। कौन था, चित्तरंजन दास। इन सभी के द्वारा गांधी जी के द्वारा 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो प्रस्ताव लाया गया असहयोग आंदोलन का, उनका क्या किया, विरोध। जिसमें एनी बिसेंट, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और चित्तरंजन दास शामिल थे। और इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ध्यान रहेगी बात। इसके बाद में आया दिल्ली विशेष अधिवेशन। कौन सा, दिल्ली का विशेष अधिवेशन, दिल्ली विशेष अधिवेशन। यह अधिवेशन बुलाया गया 1923 में। कब बुलाया गया, 1923 में। और इसके अध्यक्ष बने जिनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। क्या नाम था, अब्दुल कलाम आजाद। और इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और कहा जाता है कि अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना इस चीज को, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष। मतलब 35 वर्ष की आयु में। और 35 वर्ष की आयु से एक चीज और ध्यान रखना कि 35 वर्ष की आयु भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है न्यूनतम, और भारत के अंदर राज्यपालों के लिए भी है। ये यहीं से याद करो। और 35 वर्ष की आयु सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आजाद। और अभी मिसाइल मैन है अब्दुल कलाम आजाद, वो भी। तो उनका जन्म दिवस जो आता है वो आएगा अभी 15 अक्टूबर को। क्या, क्यों, अब्दुल कलाम आजाद, कौन सा अब्दुल कलाम समझ रहा है तू, मिसाइल मैन। अरे जिस अब्दुल कलाम की तुम बात कर रहे हो ना, अभी 15 अक्टूबर 5 दिन बाद में जन्मदिन आ रहा, वो तो मिसाइल मैन है, राष्ट्रपति रहे थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वही कर देना, सारे अब्दुल एक ही है। तुम भी यार कमाल करते हो पांडे जी। जो क्या हो गया, पूरे हिंदुस्तान में कालू राम एक ही है क्या। डाउट क्लियर करना है, ऐसे बोल सर
अगर ऐसा सेम नाम आ गया तब क्या करेंगे, तो इसके लिए इसके आगे लिख लेना मौलाना। मेरे को क्या पता कि तुम ऐसे ऐसे डाउट लाओगे। अरे तो सारे व्यक्ति एक से होते हैं क्या? कैसे है? क्या है? मौलाना लगा लेना अगर याद नहीं रहे तो। जिस अब्दुल कलाम की आप बात कर रहे हो वो भारत के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से फेमस है। 15 अक्टूबर को उनका जन्म है। ठीक है। तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके बाद में हुआ बेलगाम अधिवेशन। अरे आवाज नहीं, बेलगाम अधिवेशन। देखो, बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ? 1900। बेलगांव पड़ता है महाराष्ट्र में। बेलगांव कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और यहां पर ही पहली बार अध्यक्ष जो बने वो बने गांधी जी। कौन बने? गांधी जी। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि गांधी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे क्या। और कांग्रेस के अध्यक्ष में आप देखोगे करीब करीब हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को अध्यक्ष बना के बैठाया गया। लेकिन वर्तमान समय में वो कहते हैं ना कि अध्यक्ष तो है कोई और, लेकिन मेन बागडोर मेन आदमी के हाथ में ही है। तो गांधी जी एकमात्र इसमें क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके अलावा फिर दोबारा कभी नहीं बने। हाँ, बाद में 1939 और 38 के आसपास इन्होंने अपना उम्मीदवार जरूर उतारा था, लेकिन उसमें वो जीता नहीं था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई गांधी जी नाराज हो गए मेरे जीतने से, तो त्रिपुरा अधिवेशन के तहत इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब ऐसी ही कहानियां जुड़ती है। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर एक नए दल की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आई बात समझ में? पी सीतारामैया को हराया था। पी सीतारामैया को हराया था इन्होंने। और यही सीतारामैया जब जयपुर का एकीकरण कंप्लीट हो रहा था, सॉरी राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो रहा था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। लास्ट टाइम पे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण जब 7वां चरण कंप्लीट हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अब ये कहां पढ़ोगे तुम? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक बुक में तो सारी चीजें आती ही नहीं है। इसलिए किताबें पढ़ना नहीं है, उनका अध्ययन करना जरूरी है। अभी पता है आरएस की कितनी गई है? 26 कट ऑफ। 800 में से 208 नंबर हाईएस्ट जनरल की। देख लो अब आरपीएससी क्या पेपर बना के लाती है। देखा आपने? चेक किया? करते हो क्या चेक? कितने नंबर के? 208 देख लिया कि 300 में से 208 है भैया। 800 में से 208 आए हैं, मतलब मिनिमम 40% क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई। अब आप ये सोचो कि इस लेवल के बंदे आरएस लेवल में बैठेंगे, मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए। चाहे पोस्ट खाली चली जाए लेकिन मिनिमम तो होना चाहिए ना, जैसे अन्य में कर रखा है। कितनी कम गई है आप सोचो। पहली बार अब पेपर बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना के दे रहे हैं, कितना आगे पढ़ोगे। और दूसरी ये और कर दी, जीके का वेटेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथ के 13-14 टॉपिक है, सबने रट रखे हैं। रीजनिंग के सबने रट रखे हैं, इंग्लिश के सबने रट रखे हैं, हिंदी के सबने रट रखे हैं। जीके कहां तक रटोगे तुम? कहां तक रटोगे? फिर इसीलिए तो पॉलिटिकल में क्या हुआ, पॉलिटिकल का रिजल्ट आया सेकंड ग्रेड का शायद, उसमें क्या हुआ 230 में से 6 ही पास हो रहे हैं, बाकी पोस्ट खाली चली गई।
इसका इलाज ये है कि बेटा वो 40% क्वालिफिकेशन करके पेपर नहीं आ रहा ना तो छोड़ दिया करो। मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर पेपर सही जा रहा है ना तो आगे छेड़ो ही मत। अगर हो सकता है कि आगे आपने 10 क्वेश्चन भी किए और वो 10 के 10 गलत हो गए तो वापिस धड़ाम से 40% से भी बाहर हो जाओगे। मैंने क्या कहा कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है ना तो कम से कम 50,000 बच्चों से ऊपर जाते हो आप, एक क्वेश्चन सही होता है तो। और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 50,000 तो ये कम हो गए, 50,000 के नीचे चले जाओगे, टोटल 1 लाख के नीचे बैठ जाओगे आप। इसलिए 40% का अगर क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है पेपर के अकॉर्डिंग तो फालतू की चीजों को छोड़ना छेड़ना बंद कर दो। जो नहीं आता है तुक्के मारो ही मत, भैया 40% हो रहा हो गया बस। क्योंकि आजकल पेपर टफ हो गए ना। पहले क्या होता था ऊपर ऊपर की चीजें आती, आजकल भाई साहब जमीन खोद के मुर्दे गुर्दे सारे निकाल रहे हैं। पढ़ो कितना आगे पढ़ते हो। इसीलिए तो ये इतनी डीप जाके बता रहा हूं तुम्हें, चाहे एसएससी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी इतना डीप जाके कि भाई गांधी जी यहां गया, यहां यहां ये हुआ, यहां ये हुआ। क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना भी सकता है और आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। यही एक क्वेश्चन इस साल तुम्हें बिना चांद के दीदार के रख सकता है और यही एक क्वेश्चन अगले साल चांद का दीदार करा सकता है। तो बोलो हैप्पी करवा चौथ। तो ध्यान रखना, बेलगाम अधिवेशन 1924 के तहत गांधी जी क्या बने, पहली बार अध्यक्ष बने। इसके बाद में दोबारा कभी अध्यक्ष नहीं बने। इसके बाद में आता कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन क्या हो, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ और कानपुर अधिवेशन उत्तर प्रदेश में, कहां पे, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था सरोजनी नायडू। अध्यक्ष कौन, सरोजनी नायडू। पहली महिला भारतीय जो अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब भाई अध्यक्ष तो बनी ही, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद में सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। क्या बनी, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में सरोजनी नायडू हिंदुस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी उत्तर प्रदेश की। और जब ये राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की तब इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल का पद है ना वो एक तरीके से सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया था राज्यपाल पद को। ये वही सरोजनी नायडू है जो कानपुर अधिवेशन 1925 उत्तर प्रदेश में क्या बनी थी, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। और कहा था कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है राज्यपाल। यह कथन था सरोजनी नायडू। तो यहां तक तो उतारो। कहां तक वो याद था, उतारो। नहीं होगा आज, कंप्लीट नहीं होगा, 50 हो गई। करें कल करेंगे। किसकी, बुला लेंगे तेरे को तो बुला लेंगे पढ़ाने के लिए, टेंशन। दीपावली अभी बेटा बहुत दूर है। हाँ आज तो करवा चौथ ही हुई है।
कलर कराएंगे बालों के दीपावली से पहले पहले। विशन नारायण धर, विशन नारायण धर है। अरे मैं इसकी एसआई की एग्जाम डेट दे दी ना, मई में दे दी। हाँ, सीटी की भी मई में है, ध्यान रखना। जो लास्ट ईयर स्टूडेंट है ना कॉलेज में, वो एसआई का फॉर्म डाल देना भाई। अरे अभी फॉर्म चालू हो गया ना, ध्यान रखना। है नहीं, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम में नहीं है सीटी। तो आधा तो पहले ही उतार लेता है। अब की बार ईमानदारी से, ठीक है, तभी याद रहेगी तो चीजें। तो भाई मैंने आपको देवियां पढ़ाई थी, देवियां पढ़ाई थी, लोग देवियां, राजस्थान वाले में। तो मेरे को बताओ कि जो चौथ माता है जिसकी आज पूजा होगी, वो किस जाति की आराध्य देवी या कुल देवी थी? है, किस जाति की आराध्य देवी या कुल देवी बताया गया उन्हें? है, कंजर जनजाति की। शाबाश, ये एक बच्ची पढ़ती है बस, बाकी तो देखना ही नहीं है। तेरी इसी बोली में बोलने वाला था, किसी दिन मोर बोल जाएंगे तुम्हारे। बस बोलने वाला था आंसर, सर मैं बोलने वाला था, सर मैं आंसर कहने ही वाला था, इसने बता दिया, लेकिन बोले आज तक नहीं आंसर। अध्यक्ष है, अध्यक्ष लिखा है। क्या? कहाँ था हो गया भाई, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है।
बात उतार लेके थोड़ा बैठा रहेगा। क्या क्या नाम है इसका? कपड़े नए पहन के आया, चक्कर क्या है? हैं? अरे कपड़े नए पहन के आया है, चक्कर क्या है? आज कहीं चांद का दीदार करने तो नहीं जाना है तेरे को? है? जुम्मा है क्या? तो आज चांद देखेगा? फिर किसका देखता है? ईदगाह? कहला है। अरे कौन सा चांद देखने जाएगा तू? दूल्हा बन के आया तू? अब मैं करवा चौथ बोला ना आज। आज सारे दिन मोबाइल जब भी चलाऊंगा, करवा चौथ वाली रील चलेगी। नहीं, हकीकत है। मैं तो कोई भी पॉइंट पढ़ाता हूँ ना, नेट ऑफ होने के बाद बावजूद भी, तो भी वही चीज मेरे सामने आएगी। फिर हमारा टाइम पास कैसे? हमारे भी कुछ अरमान है, हमारी भी कुछ आशाएं हैं। अरे तू बाहर गई तू। बेटा मैं भी तो कंटिन्यू बोला हूँ ना 1 घंटे तक। तो सुन ही रहे हो। साइंस का से पढ़ सिलेबस में। नोट देंगे ना, वो चाहे तुम सेंड कर लेना। स्टेट। जाला लगाते हो ना ये, क्या होता है? पंजाबी हो? आप पंजाब से हो? हो या भाई? ये तो ना लास्ट। कौन है? रोजलीन नायडू।